खतौली के विधायक मदन भैया गाजियाबाद के जावली गांव अपने पैतृक गांव में रहते हैं। उन्होंने एक लेटर लिखा क्षेत्र की समस्याओं को लेकर, गाजियाबाद की समस्याओं को लेकर, लोनी की समस्या को लेकर, और जिलाधिकारी के नाम ये लेटर लिखा कि लोनी में जो सफाई व्यवस्था है वो चरमराई गई है। ये बात गाजियाबाद के लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर को चुभ गई और उन्होंने भी एक लेटर जारी किया और उसमें लिखा कि जो विधायक हैं मदन भैया, जो विधायक है खतौली में जन समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पर जो रास्ते हैं वो खराब हैं, वो सिर्फ वहाँ पर फोटो खिंचवाने जाते हैं। बात करने के लिए हमारे साथ मदन भैया हैं। मदन भैया जी, आपने एक लेटर लिखा जन समस्याओं को लेकर, लोनी की जन समस्याओं को लेकर। वहीं जो विधायक है नंदकिशोर गुर्जर, उन्होंने आपको ही टारगेट पे ले लिया। वो हमें क्या टारगेट पे लेंगे जो है? वो कोई टारगेट पे न लेंगे। ये तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। लेकिन ये उन्होंने जिस तरीके से आपने उनका नाम, उन्होंने कहीं आपने जिक्र नहीं किया था। आपने तो यहाँ की लोनी में, क्योंकि लोनी में आप रहते भी हैं, पैतृक गांव है आपका, तो आपने यहाँ के लोगों की जन समस्याओं को लेकर लिखा। लेकिन उन्होंने सीधा सीधा टारगेट ये लिखा कि वहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, यानी कि आप वहाँ जाते ही नहीं हैं। जो सड़कें हैं उनका हाल खस्ता है। वहाँ पर लोनी नगर पालिका का जब इलेक्शन था, आप सिर्फ फोटो खिंचवाने गए। तो ये सब क्या? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आप उनके बड़े हो, अंकल समान हो। अब आप स्वयं ही देख लें कभी अंकल कहते हैं तो कभी जो है क्या कहते हैं। और जहाँ तक खतौली के लिए है, खतौली की जनता के लिए हमने दो चेयरमैन जितवाए हैं। वो चेयरमैन भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, खतौली के भी, जानसेट के भी, और ऊपर से हम विधायक हैं ही। और लोनी हमारी जन्मभूमि है, कर्म भूमि है, तो यहाँ का तो हमें ख्याल रखना ही पड़ेगा। लोनी के चेयरमैन भी आपने जितवाए हैं, आपकी यहाँ अहम भूमिका है। तो ये बात चुप क्यों, विधायक जी चुप क्यों गई? यहाँ के विधायक हैं, क्या वो अपना ये क्षेत्रराज चाहते हैं? किस तरीके से क्षेत्रराज किसका रह रहा है? कोई नहीं। ये तो एक धोखा था जो है, धोखे में पब्लिक आ गई थोड़ी जो है। किसी का छत्रराज नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। यहाँ पर लोनी में गठबंधन का राज है, निश्चिंत राज रहेगा, और पूरे उत्तर प्रदेश में गठबंधन का राज आने वाला है। अच्छा, जो आपने पत्र लिखा था साफ सफाई को लेकर, तो कैसी हालत है इस समय अगर साफ सफाई की बात की जाए? क्योंकि उसी के बाद आपने अपने लेटर हेड पे ये पत्र लिखा। नहीं, देखिए, बद से बदतर हालत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीमारी फैलने तक का खतरा हो गया है लोनी के आम जनमानस में। और जनमानस की बात को अगर हम नहीं कहेंगे तो और कौन कहेगा, मुझे ये बताइए। और लोगों को तो उगाई से ही फुर्सत नहीं है। तो देखिए, विधायक हैं मदन भैया जो कि कह रहे हैं कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, यानी कि साफ साफ तौर पे नाम ना लेते हुए साफ साफ कह दिया है कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। इन्होंने जन समस्या को, लोनी की जन समस्या पे आवाज़ उठाई, तो ये बात विधायक नंदकिशोर गुर्जर को चुभ गई। खतौली के विधायक मदन भैया ने एक लेटर लिखा लोनी नगर पालिका के लिए कि लोनी में जो साफ सफाई की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ यूजर चार्जर के नाम पर उगाही हो रही है। तो ये बात गाजियाबाद के लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर को चुभ गई और उन्होंने भी एक लेटर लिख दिया खतौली को लेकर। उन्होंने लिखा कि खतौली में हालत सही नहीं है, वहाँ की सड़कें खराब हैं, और जो खतौली के विधायक हैं वो वहाँ रहते ही नहीं है, सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने जाते हैं। बात करने के लिए नंदकिशोर गुर्जर हमारे साथ हैं। विधायक जी, लेटर लिखा है आपने खतौली विधायक के लिए। नहीं, विधायक के लिए नहीं लिखा। विधायक से लेटर का क्या मतलब है? और जो आप कह रहे यूजर चार्ज का काम, वो तो गठबंधन के ही चेयरमैन पहले था, तो उन्हीं की जिम्मेवारी जो लिख रहे हैं। आपने खतौली जनप्रतिनिधि का नाम लिखा है लेटर में आपके, तो खतौली जनप्रतिनिधि। तो आप जो उसको समझो ना, जो यूजर चार्ज की बात कर रहे हैं, जो अभी गठबंधन से बने हैं, तो वही चेयरमैन थे पहले। तो यूजर चार्ज की, जब उन्हें यही पता नहीं है कि यूजर चार्ज कौन लगा रहा है और हमारा अध्यक्ष कौन है पालिका का, तो ऐसे लोगों के लिए बात क्या करना है? वहाँ के लोग तराही तराही कर रहे हैं, मेरे पास आए, तो वहाँ जो हालात है वो मैंने लिख दिया कि भाई वहाँ आदमी जाता ही नहीं है, और लोगों को ये हालत है कि वहाँ कैंसर तक की बीमारियाँ फैल रही हैं। तो जब लोग क्षेत्र में नहीं रहेंगे, अब हम यहाँ 24 घंटे रहते हैं, सुबह से आपने देखा होगा, सुबह से बैठे 12 बजे तक लोगों से मिलते हैं, अब क्षेत्र में जा रहे हैं काम करने के लिए। तो जो जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए लोगों के काम कर सके। उनको यही पता नहीं होता है कि हम कर क्या रहे हैं, तो ऐसी बातों पर टिप्पणी क्या उनके लिए करेंगे हम? देखिए, उनकी उम्र का तकाजा है, इसलिए वो कई बार इस तरह की बात करते हैं। तो अब
उनके लिए ज़्यादा आप हर बार पूछते हैं, उनके लिए क्या कहें बेचारे के लिए। क्या लोनी की हालत कैसी है साफ सफाई को लेकर, लोनी की बात की जाए तो? देखिए, साफ़ सफाई की जिम्मेवारी उन्हीं की है, वो करें करवाएं, हमें साफ़ सफाई से इसका क्या संबंध है। यूजर चार्ज की आपने बात की, यूजर चार्ज की जिम्मेवारी उन्हीं की है। पालिका अध्यक्ष कौन है? वही लोग हैं, तो वो सफाई भी वही देखेंगे। मेरा काम वहाँ की सड़कें बनवाना है, वहाँ की अगर कोई प्रॉब्लम्स है, लोग हमसे मिलते हैं, उनको सॉल्व कराने के लिए हम लिखते हैं जिस विभाग को लिखना है। अभी हम एक मेगा उद्घाटन करने जा रहे हैं बिजली का, 300 करोड़ के लगभग का, लोनी में विद्युत की समस्या ही समाप्त हो जाएगी। तो हम लोग काम कर रहे हैं, वो लोग जो कर रहे हैं वो करें, उनका मतलब है। लेकिन लोग जो मिले आके, जो लोगों ने हमको बताया, तो हमने वहाँ के डीएम को लिखा है। लेकिन विधायक जी, कहीं ना कहीं जिस तरीके से मदन भैया ने जब यहाँ के लिए लेटर लिखा, तो शायद आप नहीं चाहते कि कोई हस्तक्षेप आपकी विधानसभा में करें। जिस तरीके से आपने तुरंत एकदम उस पर ही एक एक्शन सा लिया आपने, और एक जो लेटर है वो जिलाधिकारी ने, लेकिन जो उसकी प्रतिलिपि है वो आपने एक कार्यकर्ता को लिखी है। तो वहाँ बात ये है ना, मान लिया मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ की जनता के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता, तो वहाँ जो कार्यकर्ता भाजपा का है वो जा करके पैरवी कर ले। अगर भाई ये लोग मिले हैं, जिलाधिकारी को मैंने पत्र लिख दिया है, तो उनकी समस्या का निराकरण हो जाए। क्योंकि जब ये यहाँ थे, आपको मालूम है, एक सड़क बता दें सिंगल, एक काम बता दें, हम राजनीति छोड़ देंगे। हमने जो काम किया यहाँ, बिजली का, सड़क का, पानी का, शिक्षा का, चिकित्सा का, कानून व्यवस्था का, रोज़ मर्डर होते थे, रंगदारी के रोज़ केस आते थे। अभी तो आप देखते रहिए कितने केस खुलेंगे। जो लोग किए गए पाप हैं उन सब का लोग सामने आ रहे हैं, तो वो अलग विषय है। लेकिन यूजर चार्ज का और सफाई का काम नगर पालिका का है। नगर पालिका में वही है, जब उन्हें पता ही नहीं अधिकार का। देखिए, स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है, मेरा कहना इतना ही है। अच्छा विधायक जी, एक बात और, जब इन्होंने ये लेटर लिखा, तो लेटर के बाद ही आप वैसे उसमें आए हो खतौली की जनता को लेकर। नहीं, वो हम पहले से ही निकाय चुनाव में आपका एक वीडियो देखने को मिला था, उसमें आप कह रहे थे कि हमारे बड़े हैं, हमारे अंकल समान हैं, अंकल हमारे लगते हैं। तो ऐसा लगा था कि आप दोनों के बीच जो टकराव थे वो कहीं ना कहीं दूर होते नजर आ रहे थे। लेकिन एक दोबारा से फिर एक लेटर के माध्यम से आमने सामने आना, नहीं, गलत बात है। देखिए, जो रिश्ते होते हैं व्यक्ति के, रिश्ते रहेंगे। कोई मेरा बाबा लगता है तो बाबा लगेगा, चाचा लगता है चाचा लगेगा। ये रिश्ते तो हमेशा सार्वभौमिक के हमेशा रहेंगे। तो उसको क्या कहने से क्या मैं गाली दूं उनकी तरह, किसी के लिए किसी को ऊटपटांग बोलूं? ये मेरे संस्कार तो नहीं है। जो है ना हमारा टकराव किसी से। हम लोगों ने हमें चुना है, हमारी जिम्मेवारी है उनके लिए काम कर रहे हैं। तो सीधी बात है, इसमें ज़्यादा क्या करना है। कहीं ना कहीं लेटर चुभा है आपको? नहीं। आपकी विधानसभा में हस्तक्षेप आपको चुभा है, तभी आप खतौली पे पहुंचे हैं। देखिए, चुभना उन्हें चाहिए। नगर पालिका में उन्हीं का बनाया हुआ व्यक्ति जो भी जीता है वो बैठा है, तो उसको कहें, उसको उनसे कहें, उसमें हमें चुभने की बात ही नहीं है। वो तो अपनी ही लोगों पे, अपने गठबंधन के लोगों को नकारा सिद्ध कर रहे हैं कि ये निकम्मे नकारा है, ये यूजर चार्ज भी उन्होंने बढ़ाए, वही लोग काम कर रहे हैं। देखिए, सारी बात ये है और कोई दिक्कत नहीं है। देख, तो उम्र का तकाजा, तो इसलिए उनसे हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। हम उनका इसलिए कह रहे हैं ना आपको कि जो रिश्ते हैं वो रिश्ते रहेंगे। उम्र का असर आदमी पे पड़ता ही है। उन्हें ये पता ही नहीं था कि मैं लिख क्या रहा हूँ, तो हमने जो लिखा वहाँ की जनता की समस्या हमने वो लिख दिया, तो उस पर कार्रवाई होगी। और खतौली में हम कमिटमेंट करके आए थे लोगों से चुनाव के दौरान, हालांकि हम वहाँ के प्रभारी नहीं थे, लेकिन पार्टी के नाते हम गए थे वहाँ प्रचार में, तो लोग वहाँ तरस थे। तो लोगों ने बताया था समस्या ये है, तो हमने कहा हम कराएंगे सॉल्व। अब वो हमारे पास आ रहे हैं, ना घर पे मिलते हैं ना वहाँ जाते हैं, तो इसलिए हमें करना पड़ा, क्या करें। लेकिन मदन भैया का ये भी कहना है कि क्योंकि मेरा तो घर यहीं पर है, मैं जावली पे रहता हूँ, तो मेरे तो यहाँ के मुद्दे को मैंने देखा कि यहाँ की साफ सफाई व्यवस्था नहीं है, इसलिए लेटर लिखा था। तो वो तो ठीक है, हम उनको कम मना कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये तो पता होना चाहिए जो तुमने बैठे हैं ना उनके खिलाफ लिखा नहीं कि सस्पेंड किए जाए, इनसे कुछ करना नहीं आता, इनको कुछ पता नहीं है। लिखना तो ये चाहिए, ये अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो जो यहाँ बैठा नगर पालिका में सफाई नहीं करा रहा है, यही होना चाहिए ना। ये तो जिम्मेवारी किसकी है सफाई की, नगर पालिका की है या विधायक की है? तो इसलिए हमें उससे कोई, उस लेटर से हमारा कोई संबंध नहीं है ना। उससे लोग हमारे पास जो आए उस संबंध में हमने लिख दिया। पहले भी आए थे, चुनाव में बिजी थे, और भी आगे आएंगे तो मदद तो करनी पड़ेगी। फोटो जी भी किसके लिए लिखा आपने कि जनप्रतिनिधि आए थे नगर पालिका के चुनाव में और आपने फोटो जी भी आपने शब्द किया है कि फोटो खिंचवा के चले गए, जनप्रतिनिधि, ये भी लिखा आपने? हाँ, आप जनता से पता करो ना, जनता बता देगी। आप वहाँ जाए ना, लोगों को ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, लोगों को ढूंढे कौन नहीं मिल रहे? जनप्रतिनिधि जो जिनको चुना है, पछता रहे हैं लोग। अब देख लेना, चुनाव हो जाए तो पता चल जाएगा। देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद के लोनी में ऐसा लग रहा था कि जो मदन भैया और विधायक नंद किशोर गुर्जर की जो काफ़ी समय से जो लड़ाई चल रही थी वो बीच में थम गई, क्योंकि विधायक नंद किशोर गुर्जर का एक वीडियो आया था और वीडियो में उन्होंने मदन भैया को अपना अंकल बताया था। लेकिन अब एक बार फिर लेटर के माध्यम से एक बार फिर जुबानी जो जंग है वह भी शुरू हो गई। अब देखना यह होगा
कि ये जुबानी जंग, ये लेटर के माध्यम से जो चल रही है वो कब तक थमेगी या अभी इसमें और आगे रंग देखने को मिलेंगे। गाजियाबाद से कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।